रज़ा पिछले कुछ दिनों से बेहद परेशान था जब से उसे ये खबर मिली थी कि वो कैंसर का शिकार है और डॉक्टर्स ने बताया कि उसके पास सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। उसकी दुनिया जैसे एकदम अंधेरे में डूब गई थी। उसकी जहन में बस एक ही फिक्र घूम रही थी, अपनी बीमारी से ज्यादा ये कि उसके बाद मलिका और हादिया की जिंदगी कैसे गुजरेगी। ये सोच उसके दिल पर मुसलसल बोझ डाल रही थी। हर सांस के साथ वो और ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। मलिका भी अब अंदर से बोझल हो चुकी थी। वो घर जो कभी खुशियों से जगमगाता था, आज उसे सुनसान और खाली लगता था। वो अपने दिल का दुख किससे बयान करे, किससे पूछे कि जिंदगी ने उसे इतना बड़ा इम्तिहान क्यों दिया। एक शाम रज़ा घर वापस आया। हादिया की सालगिरह की खुशी अभी दम तोड़ रही थी, मगर रज़ा ने उसे खुशियों से भरपूर बनाने की कोशिश की, जैसे हर जलती शमा उसकी अपनी जिंदगी की आखिरी रोशनी हो। रात गहरी हो चुकी थी और घर में खामोशी छा गई थी। रज़ा कमरे में तन्हा बैठा, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और ज़बान पर बेबसी। वो सोचता रहा कि कैसे अपनी मोहब्बत और बच्चों को ये हकीकत बताए जो वो खुद कबूल नहीं कर पा रहा था। आहिस्ता से उसने मलिका को पुकारा, मलिका, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर ने 2 महीने बताए हैं। शायद इसके बाद मैं तुम्हारे पास ना रह सकूं, ना हादिया के पास। ये सुनकर मलिका के कदम लरज़ गए। वो रज़ा के पास दौड़ती हुई गई, उससे लिपट गई और हिचकियों में बोली, रज़ा, ऐसी बातें ना करे। आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, हम एक साथ रहेंगे हमेशा। रज़ा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मलिका, हकीकत से आंखें नहीं चुराई जा सकती। मैं वो बाप हूँ जो अपनी हादिया को बड़ा होते देखने का ख्वाब भी पूरा नहीं कर पाएगा। मैं बदनसीब हूँ, लेकिन तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि मैं तुम्हें और हादिया को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। रात गुजर गई, लेकिन मलिका की आंखों में नींद न आई। वो अपनी माँ के पास गई, दिल भारी और जहन परेशान और बेबसी में कहने लगी, अम्मी, मैं क्या करूं? मेरी पूरी जिंदगी रज़ा के साथ जुड़ी हुई है और अब ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी ही मेरे हाथ से फिसल रही है। क्या रज़ा ठीक हो जाएंगे या हमें छोड़कर चले जाएंगे? अम्मी ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटी, हालात मुश्किल हैं, लेकिन अल्लाह मेहरबान है। उम्मीद का दामन थामूं, तभी छोड़ना नहीं। लेकिन मलिका के दिल में खौफ की गूंज अभी तक मौजूद थी। डॉक्टरों की बातें उसके कानों में बाज़गश्त कर रही थीं। रज़ा की जान को खतरा है, सिर्फ 2 महीने। इधर रज़ा भी न खा पा रहा था, न बात कर पा रहा था। हर लम्हा उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरे बाद ये सब कैसे संभालेंगे? तकदीर ने हमारे लिए क्या लिखा है? अब कहानी एक निहायत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। लोग सोचने लगे, क्या रज़ा इस मुश्किल से निकल पाएंगे? क्या मलिका और रज़ा का साथ वाकई खत्म होने वाला है, या जिंदगी उनके सामने कोई नया इम्तिहान खड़ी कर रही है? एक बात यकीन है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये लम्हे कारी के दिल को झंझोड़ने वाले हैं और आने वाले दिन दिखा सकते हैं कि मोहब्बत, उम्मीद और सब्र किस तरह इंसान को बचा सकते हैं। क्या आप सोच सकती हैं कि रज़ा का अंजाम क्या होगा? क्या वो और मलिका अपनी मोहब्बत के साथ इस इम्तिहान को जीत पाएंगे, या कहानी सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी? अपनी राय ज़रूर बताएं, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।